स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचिंग मेंटर शिवम राज सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। हम लोग जानेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। ये सारी चीजें आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करें कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका हमारी लाइफ के अंदर इनरोलमेंट क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी हमारी डेमोक्रेसी के अंदर मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि हमारी जितनी भी डेमोक्रेसी है सबके अंदर पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा है क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के हेल्प से इनडायरेक्टली हम भी किसी भी टाइप के लॉ या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी टाइप के डेमोक्रेसी के अंदर रूल करने के लिए हम अपने लीडर को खुद से चूज कर सकते हैं एंड हमारे लिए कौन सा डिसीजन एंड कौन सा रूल बेहतर है हम ये भी खुद से डिसाइड कर सकते हैं। और यही खासियत है पॉलिटिकल पार्टीज की, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हमें हेल्प करती है अच्छे अच्छे डिसीजंस को इनरोल करने के लिए, हमें मदद करती है अच्छे अच्छे पॉलिसी ला करके, हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर एंड हमें एक गुड लिविंग स्पेस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। जितने भी ऑर्डिनरी सिटीजन हैं, यानी कि जितने भी देशवासी हैं, सबके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब ही डेमोक्रेसी होता है। एंड ये बहुत हद तक सच भी है, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेसी का होना संभव ही नहीं है। डेमोक्रेसी कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हमें अच्छा लिविंग स्पेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। यही हमेशा इलेक्शंस के अंदर सीट्स के लिए लड़ते हैं एंड यही हमारे और अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को एंड कंट्री की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये हमारी हेल्प करते हैं कि अगर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट सरकार में है जो कि लोगों के लिए गलत रूल ला रही है, कोई ऐसा लॉ ला रही है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को खतरा है, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ को इससे बुरा लग सकता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाती है। वो हमारे लिए अच्छी से अच्छी पॉलिसीज़ लाने की कोशिश करती है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना डेमोक्रेसी को स्टेबल रखता है। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ सीरियल एंड पॉलिटिकल डिवीजन, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है कई सारे उनमें से सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स के कारण क्रिएट हुए हैं एंड हमारे जान पहचान में आए हैं, हमारे आइडेंटिटी में आए हैं। अब बात करें कि ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली में होते क्या हैं, इस पॉलिटिकल पार्टीज की मीनिंग क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who came together to contest elections and hold power in the government, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इलेक्शंस में साथ आते हैं एंड पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इक्वली होल्ड करते हैं एंड हमारे लिए काफ़ी अच्छे डिसीजंस को प्रोवाइड करवाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी एग्रीड ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड, यानी कि ये एक ऐसे पॉलिसीज को एंड कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स को लाते हैं जो हमारे लिए एंड हमारी कंट्री के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टी हमारी लाइफ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पॉलिटिकल पार्टी ट्राइज टू persuade people why their policies are better than others। वो ऐसी पॉलिसीज को लाते हैं एंड लोगों को और ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं नए नए तरीके की पॉलिसीज ला करके एंड वो लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि अगर वो पार्टी
अगर पावर में आती है तो फ्यूचर में उन्हें काफ़ी अच्छी ग्रोथ एंड काफ़ी अच्छा रिफॉर्म देखने को मिलेगा अपने स्टेट के अंदर या अपने कंट्री के अंदर या फिर उनके लोकल एरियाज के अंदर। दे सीक्स टू इम्प्लीमेंट दिस पार्टीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। और अगर उनकी जो भी पॉलिसीज है वो लोगों को अच्छी लगती है तो वो सरकार में भी आते हैं एंड इस सोसाइटी में काफ़ी बड़ा रिफॉर्म भी लाते हैं, कई सारे चेंजेस को लाते हैं एंड हमारी कंट्री की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहला है लीडर। लीडर वो लोग होते हैं जो कि किसी पार्टी का मेन चेहरा होते हैं, जो कि किसी पार्टी को रूल कहते हैं एंड वही इलेक्शंस को लड़ते हैं एंड वही पावर के लिए खड़े होते हैं एंड वो हमारे मेन चेहरे होते हैं। फिर आते हैं एक्टिव मेंबर्स, जो कि लगातार पार्टी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड अपनी एडवर्टीजमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। एंड लास्ट आते हैं फॉलोअर्स, वो लोग जो कि किसी पार्टी के ऊपर भरोसा करते हैं, उसे फॉलो करते हैं एंड उसे पावर में लाते हैं एंड ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी कंट्री के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा एंड हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब बात कर ले कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं। तो सबसे पहला है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। पार्टीज ही वो ग्रुप ऑफ पीपल रहती है जो कि किसी इलेक्शंस के अंदर कॉन्टेस्ट करती है एंड इलेक्शंस के अंदर पावर को होल्ड करती है आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस। अब बात करें इसके सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। वो अलग अलग पॉलिसीज को हमारे सामने रखती है एंड जो भी वोटर्स होते हैं उनमें से जिस भी पार्टी की सबसे अच्छी पॉलिसी होती है उसे चूज करते हैं एंड उसे पावर में लाते हैं। इसकी थर्ड खासियत होती है कि पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। पार्टीज, जितनी भी पार्टीज होती हैं वो लॉ मेकिंग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती है, क्योंकि जो भी विनिंग पार्टी होती है वही नए नए लॉज को क्रिएट करती है एंड बाकी जो अपोजिशंस पार्टी होती है अगर वो लोग किसी तरह से किसी ग्रुप ऑफ पीपल के खिलाफ है तो वो लोग उस लॉ को रोकने के लिए एंड उसे सही करने के लिए डिमांड को रेज करते हैं एंड काफ़ी सारे लोगों को बचाते हैं उस लॉ से एंड उस गलत डिसीजन से। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। यही पार्टीज बाद में इलेक्शंस के अंदर विन करती है एंड गवर्नमेंट को रन करती है एंड इलेक्शंस को विन करती है एंड अपने पार्टीज को एंड अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। अब बात करें इसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पार्टीज प्ले अ रोल ऑफ अपोजिशन। अगर कोई पार्टी इलेक्शन के अंदर लूज कर जाती है तो वो अपोजिशन का काम करती है एंड किसी भी रूलिंग पार्टी को फुल्ली ऑटोक्रेट बनने से रोकती है। ये अपोजिशन की खासियत होती है। बात करें इसके सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। जितने भी पब्लिक होती है उसके ओपिनियन को भी शेप करने का काम पार्टीज का ही होता है कि वो अच्छे से अच्छे डिसीजंस को, अच्छी से अच्छी पॉलिसीज को चूज कर पाएं। इसके लिए भी पार्टीज अपनी काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करती है एंड लोगों को ऐसा भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि उनके पॉलिसीज अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो वो कंट्री के अंदर एक काफ़ी बड़ा चेंज ला सकते हैं। करें इसके सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसका सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मैकेनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। जितनी भी पार्टीज होती है वो हेल्प करती है नॉर्मल सिटीजन्स को गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स को एक्सेस कराने के लिए एंड पार्टीज वेलफेयर के अंदर भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं एंड जो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होती है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।